Welcome to Jafar Sir's E-Class JEC. Today we are going to complete activity number 13 of Standard 8th Subject English in Bridge Course book. Learning outcomes or competency statements. 24. Write a book review. इसमें दरसी महासिल इस तरह से है कि किसी बुक स्टोरी का रिव्यू लिखने आना। रिव्यू यानी तनकीदी जायज़ा से जिसे कहते हैं, एक परीक्षण जिसे कहते हैं हिंदी में। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स। टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और फैसिलिटेटर्स सहूलतकार, जो भी इस एक्टिविटी में लर्नर की मदद कर रहा है उसे फैसिलिटेटर कहते हैं। फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस है। डिक्लेयर दैट द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट अ रिव्यू, यानी लर्नर को, स्टूडेंट को ये बतला देना है कि आपको रिव्यू लिखना है, आप रिव्यू लिखने जा रहे हैं। आस्क विच स्टोरी दे लाइक द मोस्ट, उन्हें पूछे कि आपको सबसे अच्छी कौन सी यानी स्टोरी पसंद है। Elicit names of some characters, some events, if it was easy to read and understand, etc. etc. उन्हें जो है उसको इजहार करना है, और वो जो उन्होंने आसानी से पढ़े थे या उनके समझ में आई थी वो स्टोरी वगैरह वगैरह। गिव अ शीट ऑफ पेपर विथ रिव्यू पॉइंट्स। अब उन्हें जो है स्टूडेंट को एक पेपर शीट देना है जिसमें वो रिव्यू के पॉइंट होंगे, जो तनकीदी जायज़ा वो लिखने वाले हैं उसके ताल्लुक़ से। तनकीदी जायज़ा यानी कोई भी स्टोरी का, कोई भी बुक का, यानी आपको क्या समझ में आया, वो उसका नाम, ऑथर का नाम, यानी मुसन्निफ़ कौन था, उसके कौन से कैरेक्टर है, उसकी समरी क्या है और उसका कंक्लूजन क्या है वगैरह वगैरह। नेम ऑफ द स्टोरी, ऑथर, कैरेक्टर्स एंड समरी, यानी स्टोरी का नेम रहेगा उस पर लिखा हुआ। रिव्यू पॉइंट हम जो देंगे इस पेपर शीट पर लिख के, तो उसमें होगा नेम ऑफ द स्टोरी, ऑथर, कैरेक्टर्स एंड समरी इन टेब्यूलर फॉर्म टू ईच स्टूडेंट, और ये हर एक स्टूडेंट को देना है। और कौन से फॉर्म में होगा? टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म यानी जदवली खाके में, हाँ, एक खाका नुमा होगा और उसमें उनको फिलअप करना है वो खाका। राइट द सेम टेबल ऑन द बोर्ड, और वही टेबल हमें बोर्ड पर यानी लिखना है या उतारना है, और उसके अंदर हमें पहले फिलअप करना है। वो स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग आंसरिंग करने के बाद जब आंसर वो देंगे तो वो हमें फिलअप करना है और फिर उन्हें राइट डाउन करने के लिए कहना है। डिस्कस एंड गेट होल क्लास अटेंशन टू फिल अप द शीट अबाउट द हेयर एंड द टॉर्टस। हाँ, अब यहाँ पर एक फिलअप करना है वो शीट को। अब हम देखेंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है? गिव रेस्पॉन्स रिगार्डिंग द स्टोरी दे लाइक द मोस्ट। अब उन्हें जो स्टोरी सब में ज़्यादा पसंद है उसके बारे में जवाबात, रेस्पॉन्स दे, यानी उसका रद्द अमल दे। डिस्कस एंड फिल अप द इंफॉर्मेशन इन द शीट ऑफ पेपर। अब डिस्कस करें और वो जो भी इंफॉर्मेशन है, मालूमात है वो स्टोरी की, वो फिलअप करे उस पेपर में। रिवाइज एंड सी इफ दे आर सम मोर पॉइंट्स यू माइट वांट टू ऐड। हाँ, ये रिवाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट्स आप यानी उसमें और बढ़ा सकते हैं क्या, यानी शामिल कर सकते हैं क्या। चेक फॉर स्पेलिंग एरर्स एंड पंक्चुएशन एरर्स। अब ये भी चेक करना है कि उसके अंदर कोई स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं की है उन्होंने, और कोई पंक्चुएशन जो रमूज़ औक़ाफ़ जिसे कहते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क वगैरह वगैरह।
लर्निंग एक्टिविटी, अब क्या करना है देखिए, लर्न द पॉइंट्स इन्वॉल्व इन राइटिंग अ बुक रिव्यू। अब ये जो पॉइंट यानी दिए गए थे जैसे कि नेम ऑफ स्टोरी, कैरेक्टर्स, समरी वगैरह वगैरह etc। इन्हेंस टू डेवलप थिंकिंग स्किल, और ये जो थिंकिंग स्किल है, सोचने की जो महारत है, इसे इसकी नशोनुमा को बढ़ाना है, इसको यानी जो है सोचने की महारत को बढ़ाना है। सॉल्व एक्टिविटी और डेमो, अब डेमो में प्री दे रहा है यानी उसकी खबरस तैयारी क्या होंगी। टीचर यू ऑल लव स्टोरीज राइट, हाँ टीचर पूछा। विच स्टोरीज डू यू लाइक द मोस्ट, अब तुमको सब में ज़्यादा स्टोरी, सबसे ज़्यादा कौन सी स्टोरी यानी पसंद है, हाँ यानी पसंदीदा स्टोरी। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट गिव रैंडम आंसर्स, अलग अलग, यानी कोई कहेगा कि मुझे हेयर एंड टॉर्टस की है, कोई कहेगा मुझे लॉयन एंड हेयर की है, कोई अलग अलग अपने यानी जो भी उनकी स्टोरीज होंगे जिसको वो खुद यानी पसंद करते हैं वो कहेंगे। वाई, अब क्या करना है देखिए। टीचर स्टूडेंट्स व्हेन वी रीड अ स्टोरी, टीचर कह रहा है कि स्टूडेंट तालिब इल्मों, व्हेन वी रीड अ स्टोरी देयर आर मेनी थिंग्स दैट गो इनटू इट्स क्रिएशन। देयर आर थिंग्स like characters, author, language etc. I have prepared a table of these points। अब हम जब कोई भी यानी स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें यानी वहाँ पर होती है, जैसा कि उसमें कैरेक्टर्स है, ऑर्थर यानी जिसने वो लिखा है स्टोरी, जिसे लेखक मुसन्निफ कहते हैं उर्दू में, और लैंग्वेज उसकी वो स्टोरी की लैंग्वेज कैसी है, और ये बहुत सी यानी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमने टेबल बनाए हैं और उसमें उसका इंदराज करना है, उसे लिखना है। टीचर डिस्क्राइब्स द शीट ऑफ पेपर, वो पेपर शीट में क्या है उसे डिस्क्राइब करेगा, यानी क्या क्या है। तो देखिए, टीचर ड्रॉज द टेबल विथ नेम ऑफ द स्टोरी, कैरेक्टर्स, ऑर्थर एंड समरी ऑन द बोर्ड, और ये बोर्ड पर भी लिखा होगा जो पेपर शीट पर है। टीचर टुडे वी विल राइट अ रिव्यू अबाउट योर फेवरेट स्टोरी द हेयर एंड द टॉर्टस। अब तो टीचर कह रहा है कि खरगोश और कछुआ, इस स्टोरी का हम रिव्यू लिखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विथ द नेम ऑफ द स्टोरी, और हम नेम ऑफ द स्टोरी के नाम के साथ हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे, इसका आगाज़ करेंगे। स्टूडेंट्स आंसर, स्टूडेंट यानी सब जवाब देते हैं यस। टीचर हु रोट द स्टोरी, स्टूडेंट आंसर्स। अब टीचर पूछ रहा है हु रोट द स्टोरी, ये स्टोरी किसने लिखी है अभी। अब तो टीचर उसका आंसर देंगे, कोई क्या कहेंगे, कोई किसके नाम लेगा ऑथर के, या फिर टीचर कहेगा इफ़ द ऑथर इज़ नॉट नोन टू यू देन यू कैन राइट अननोन। अगर उसका ऑथर हमें नहीं मालूम है तो हम उसके सामने जो है अननोन लिख सकते हैं। टीचर टेल द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स इन्वॉल्व, उसके अंदर जो शामिल है उसके कैरेक्टर्स के नाम कहिए। स्टूडेंट आंसर, स्टूडेंट्स जो है उसका जवाब देंगे, जैसा कि अब उसमें है हेयर है, टॉर्टस है, ये कैरेक्टर्स हो गए उसके। टीचर इज़ द लैंग्वेज ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी उसकी जो लैंग्वेज है स्टोरी की वो समझने के लिए आसान है क्या। सूटेबल फॉर किड्स, यानी बच्चों के लिए मुनासिब है क्या वो। स्टूडेंट आंसर, स्टूडेंट्स का यस और नो में आंसर देंगे। टीचर व्हाट्स द स्टोरी अबाउट, अब स्टोरी के बारे में आपको क्या लगता है, आपको कैसी लगी स्टोरी, यानी उस थोड़ी देर के लिए ऐसा समझेंगे हम कि उसकी समरी का ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आंसर, स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर देंगे, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। यहाँ पर जो है खरगोश की बढ़ाई बताई गई है, और खरगोश अपने आप को जो है बहुत होशियार समझ के यानी ये रेस उसकी हार जाता है, और बेचारा जो ग्रेट,
हाँ बहुत अच्छे हैं। बच्चों ने जो जवाब दिए उसके ऊपर टीचर ने जो है क्या कर रहा है, करेज कर रहा है कि ग्रेट। सो हियर इज आवर रिव्यू अबाउट द स्टोरी द हेयर एंड द टॉर्टल्स। द हेयर एंड द टॉर्टल्स के हमने रिव्यू देखे हैं, लिखे हैं। पोस्ट, अब इसके बाद यानी ये होने की वजह से प्री दे के वाइल दे के पोस्ट। टीचर नाउ कॉपी द रिव्यू इन यूर शीट ऑफ पेपर। जो पेपर शीट आपको दिए हुए हैं इसके ऊपर यानी आप क्या करिए, ये रिव्यू को कॉपी कीजिए जो बोर्ड पर उन्होंने लिखे हैं। प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस मस्ट कैसे करना है ये एक्टिविटी की देखिए। टीचर आस्क्स टू राइट अ रिव्यू अबाउट अ स्टोरी ऑफ स्टूडेंट्स चॉइस यूजिंग सेम पॉइंट्स गिवन। अब यानी टीचर ये कहेंगे कि आप अपनी पसंद की जो भी यानी स्टोरी है ये पॉइंट के मुताबिक उसका रिव्यू लिखिए। रिवाइज एंड एडिट, और उसका जो है अदा कीजिए, रिवाइज कीजिए और उसको एडिट उसके तरमीमात भी कीजिए। शेयर इट विथ अदर ग्रुप्स, और इसे अपने जो रिव्यू है उससे अदर ग्रुप से शेयर भी कीजिए। एक्सटेंशन एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी और रीइंफोर्समेंट, हाँ अभी इसके अलावा इसी तरह की एक्टिविटी पैरेलल एक्टिविटी कैसा लेंगे। ट्राई टू राइट ऑल द पॉइंट्स इन अ पैराग्राफ। अब ये जितने भी पॉइंट्स हमने टेबल में लिखे हैं इसको एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखिए और लिखने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू राइट अ रिव्यू अबाउट यूर फेवरेट मूवी, हाँ कोई आपकी फेवरेट मूवी है, फेवरेट यानी फिल्म है, उसके बारे में भी आप रिव्यू लिख सकते हैं। इवेल्युएशन, इसकी कदर पैमाइश, जांच कैसी होंगी देखिए। क्वेश्चन, राइट अ रिव्यू अबाउट अ स्टोरी ऑफ योर चॉइस। तुम्हारी पसंद की जो भी स्टोरी है उसका रिव्यू लिखिए। आंसर के लिए देखिए वहाँ पर जगह भी मालूमात है। माई टेक अवे और टुडे आई लर्न, आज हमने क्या सीखे हैं, तो हमने रिव्यू राइटिंग इसके लिए सीखे हैं कोई भी बुक या स्टोरी की। अब यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जांपल लिए हैं, ये इस तरह का यानी जो है हमें बोर्ड पर बना यानी टीचर्स बनाएंगे और इसी तरह की पेपर शीट जो है आपको समझो लिखना है अपने इसमें। अब आप लॉकडाउन में तो आप आपके घरों में हैं तो आप आपके यानी नोटबुक में लिख सकते हैं। नेम ऑफ द स्टोरी हेयर एंड द टॉर्टल्स, अब यहाँ पर द भूल गए हुए हैं तो द हेयर एंड द टॉर्टल्स आना चाहिए। अब यहाँ देखिए ऑथर ऑफ द स्टोरी, ऑथर का नेम मालूम नहीं है इसलिए अननोन लिखा गया। कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी हेयर एंड टॉर्टल्स, हेयर है और टॉर्टल्स ये कैरेक्टर है उसके यानी किरदार कहानी के। लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी इजी टू अंडरस्टैंड द रीडर्स, यानी जो भी पढ़ेगा वो स्टोरी तो उसके लिए वो लैंग्वेज कैसी है, ईजी है समझने के लिए। समरी ऑफ द स्टोरी कंसर्न्स द हेयर हु रिडिक्यूलस स्लो मूविंग टॉर्टल्स, जो स्लो मूविंग आहिस्ता चलने वाला जो जानवर है टॉर्टल्स, उसकी क्या कर रहा है, रिडिक्यूलस यानी मजाक उड़ाता है। इस तरह से ये स्टोरी में बताया गया है। उसके ताल्लुक से ऑथर जो है फिक्रमंद है टॉर्टल्स के ताल्लुक से। टायर्ड ऑफ द हेयर्स एरोगेंट बिहेवियर, अब जो है हेयर का जो एरोगेंट बिहेवियर है यानी मगरूरी, यानी अपने आप पर यानी वो जो है क्या कर रहा है, फ़ख्र कर रहा है कि मैं बहुत तेज़ यानी छलांग लगाता हूँ, दौड़ता हूँ, ये मेरे को क्या हराएगा, मैं इससे जीत जाऊँगा। तो इसको यानी जो है रेस के लिए उसने क्या किया, चैलेंज किया किसको, हेयर को, सॉरी हेयर यानी खरगोश। द हेयर soon leaves the tortoise behind, अब टॉर्टस को क्या करा, अब जैसे रेस शुरू हो गई तो टॉर्टस को बहुत पीछे इसने छोड़ दिया और आगे चला गया, छलांगे कूदते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए। एंड कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, और उसमें क्या था, एक यानी खुद एतमादी थी जिसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए, है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। विनिंग का यानी उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा। टेक्स अ नैप मिड वे थ्रू द रेस, अब रेस के दौरान उसने क्या करा, एक नैप ले लिया। नैप यानी नींद, है ना,
यानी सो गया वो, कहाँ पर, मिडवे, बीच में ही सो गया रास्ते में, यानी मुकम्मल, यानी उसने वो रेस कंप्लीट नहीं किया। और इस तरह से क्या हुआ, एट लास्ट हेयर लॉस्ट द रेस, और वो हार गया, है ना, जो सोया वो खोया। उसका कंक्लूजन, उसका नतीजा क्या है, नतीजा इस तरह से है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो है यानी जो है टॉर्टस कैसा है, स्लो है, लेकिन स्टडी मुसलसिल उसने यानी अपनी रेस जारी रखा, सोया नहीं वो, है ना, मेहनत किया, तो उसने क्या करा, विंस द रेस, रेस को क्या करा, जीत गया। इस तरह से यहाँ पर ये एक्टिविटी हमारी ख़त्म होती है। थैंक यू। ये जो चैनल है हमारा जाफ़र सर ई क्लास JEC, इस चैनल पे आप अगर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।